हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कुछ तो आपके जो डाउट्स हैं तो वो क्लियर होंगे, और कुछ मैं बताऊंगी कि जो सिचुएशंस डेली बच्चे फेस कर रहे हैं एग्ज़ाम करते वक्त, तो उन सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक ये चीज़ है कि बच्चों ने पूछा है कि जब हम ईमेल किसी को भी सेंड करते हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि हम जिसको भी सेंड कर रहे हैं उसको वो रिसीव होगी या ये नहीं रिसीव हुई। तो देखो, जब तो आपने किसी को सेंड की है ना ईमेल, जिस आईडी से आपको आई है, पहली बात तो आपने वहाँ पे उसको उसी आईडी पे वापस सेंड बैक करनी है। तो उसके बाद जब सेंड हो जाती है ना, तो आप ईमेल जब खोलोगे अपनी जीमेल, तो वहाँ पे एक तो सेंड पे जाओ, वहाँ पे शो हो जाएगा कि आपकी चली गई है। और एक बार आउटबॉक्स में देख लो कि वहाँ तो नहीं चली गई, ठीक है। तो अगर वहाँ पे नहीं गई, सिर्फ सेंट वाले में ही है, तो डैट मीन्स आपकी जो ईमेल है वो चली गई है, ठीक है। तो ये वाला अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो तो मैंने साथ साथ में आपको बता दिया। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, डेली ना हम पेपर सेंड करते हैं, एंड कई बार ऐसा होता है, ठीक है, सबके साथ हुआ होगा कि आपका जो पेपर है लेट गया होगा, ठीक है। हुआ होगा कभी ना कभी, अगर पिछले पेपर्स में नहीं तो इस पेपर्स में, जिन्होंने दोनों बार दिए हैं। नहीं तो अगर किसी के तो फर्स्ट टाइम है तो कई बार हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, हो गया है तो अब जैसे बच्चे पूछते हैं कि यार हम लेट, देखो अगर आपको टाइम लिमिट बोली है विद इन 30 मिनट्स, तो प्लीज़ यार आप विद इन 30 मिनट्स कोशिश करो। बट आप 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, बट 10-15 मिनट से ज़्यादा मत लेट भेजना। फिर इतना लेट भेजोगे तो मे बी वो आपका काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ आती है, कई बार हम क्या करते हैं, एंड बच्चों के साथ ये हुआ है कि जब हम ईमेल सेंड करते हैं, कई बार हमसे गलती से सेंड हो गई होती है कोई ईमेल। मीन्स सपोज कि आज मेरा इंग्लिश का पेपर है, बट मैंने इंग्लिश का पेपर कर लिया, उसकी पीडीएफ बना ली, और मेरा जो कल पेपर हुआ था, मेरा अकाउंट्स का भी हुआ था, तो वो भी मेरे पास पीडीएफ पड़ी थी। मेरी गलती से मैंने अकाउंट्स वाली सेंड कर दी, करनी मैंने इंग्लिश वाले की थी। ऐसे होता है, या कुछ और गलती से पीडीएफ हमने सेंड कर दी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे? अब वो एक तो ये बात है कि आप सबसे पहले ना अपनी जीमेल में एक फंक्शन रखो। क्या फंक्शन रखना है कि आपकी जो 5 सेकेंड्स की ना सेटिंग्स में जाओगे, तो 5 सेकेंड्स के बाद आपकी जो आपके पास ऑप्शन है कि आप एवरीवन डिलीट कर सकते हो, तो उसको बढ़ा के टाइम लिमिट 30 सेकेंड्स कर लो, ठीक है। तो अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी इजीली, ठीक है। फिर भी अगर होता है कि 30 सेकेंड्स के बाद आपको पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने सेंड कर दी बट आपने देखा ही बाद में, ठीक है, वो टाइम लिमिट भी निकल गया, अगर वो भी चीज़ निकल के फिर आपको दूसरी सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप कहोगे यार कि वो पता नहीं मेरी काउंट करेंगे, देखो एक बार आपको करनी तो पड़ेगी। अगर आप देखो रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो आप प्लीज़ एक काम कर सकते हो। क्या काम करना है, आपने अपने जो इंचार्ज होगा ना उसको एक बार इन्फॉर्म कर दो कि मैम मेरे से ऐसे गलती से ये वाली ईमेल चली गई है, तो प्लीज़ आप मेरी कंसीडर क्या कर लो, सेकेंड वाली कर लो। बाकी टीचर्स के ऊपर डिपेंड है, मे बी अब वो करेंगे या नहीं करेंगे। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स अपॉन टीचर, बट आपका एक बार ड्यूटी है कहना, ठीक है। तो एक बार तो वो कर दो, एंड उसका टाइम लिमिट प्लीज़ बढ़ा लो, 30 सेकेंड्स करो, ठीक है। कई बार हो जाता है कि हम साथ में, एंड एक ही बना लो कि जैसे आपने सेंड की ना, एक बार जब सेंड होगी तो उसको एक बार ओपन करके देख लो कि ये प्रॉब्लम ही ना आए। एक बार ओपन करके देख ली कि हाँ यार ये सही तो चलेगी, अगर बाई चांस आपकी होए कि ये गलत चली गई, तो 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही दूसरी फटाफट सेंड कर दो, तो ये वाली नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो वो डिलीट भी हो जाएगी और दूसरी वाली भी सेंड हो जाएगी, ठीक है। और एक ये बात है, हो जाती है ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे दूसरी बार भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड अगर आप टाइम लिमिट के अंदर करते हो ना, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि हम जो सारे एग्ज़ाम्स हैं वो टाइम पे हो जाए। कई बार 5-10 मिनट्स का आराम से गैप हो ही जाता है, बट इससे ज़्यादा प्लीज़ मत रखना। हाफ एन आवर के अंदर कोशिश करो कि करें, ठीक है। क्योंकि अगर 5 क्वेश्चंस है तो सबको हाफ एंड हाफ आवर दो, ठीक है, हाफ एन आवर दो सबको, तब जाके आपके 5 क्वेश्चंस होंगे।
ठीक है। कई बार बच्चों को क्या होता है, ये भी प्रॉब्लम आती है कि यार हमें जो एग्ज़ाम है ना वो ही बहुत लेट आया। तो अगर आपको एग्ज़ाम लेट आता है, आपके फ्रेंड्स को जल्दी आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को कहो कि जैसे ही आपको एग्ज़ाम आए, पेपर आए सॉरी, तो आप मुझे प्लीज़ सेंड कर दो, ठीक है। तो डोंट वेट ऑफ दैट कि कब मुझे आए मैं स्टार्ट करूँ, तब तक आप उसको पढ़ना तो स्टार्ट करो, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करो, अगर अकाउंट्स का है तो सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। और जो हर एक सब्जेक्ट्स की टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, वो मैं डालती रहती हूँ चैनल पे। अगर आपको किसी और की भी स्पेशली चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो। मैं स्पेसिफिक एक नोट्स भी डाल रही हूँ कंपनी लॉ के, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी और चीज़ के ऐसे नोट्स चाहिए बट एट ए टाइम नहीं बनेंगे, अगर आपका पेपर ऐसे कल है आप मुझे आज बोलोगे, ऐसे नहीं कि आप कह सकते हो, तो मैं उसकी बिल्कुल कोशिश करूँगी कि उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। एंड प्लीज़ यार चैनल के साथ बने रहो। आई होप अब आपके सारे जो डाउट्स एंड ये सच में ये जो कंडीशंस होती हैं बच्चों के साथ रोज़ ऐसा ही होता है, तो आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे इन चीज़ों को हमने हैंडल करना है। देखो, नर्वस नहीं हो जाना जल्दी से। इट इज़ नेचुरल कि आप थोड़ा सा घबरा तो जाओगे कि यार हाँ टाइम लिमिट, अगर 11 बजे पेपर है 11:30 तक नहीं भेजा गया तो इट्स ओके, हड़बड़ी में और लेट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर 5-10 मिनट्स ज़्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, अब भेजना तो है ही है, सेंड तो करना ही है, बट दैट डिपेंड्स कि आप अगर विद इन द टाइम लिमिट करते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। बट ऑफ कोर्स बच्चों का होता है, बहुत बच्चों का होता है कि टाइम लिमिट से ज़्यादा ही, जैसे 11:30 तक भेजना है बट फिर भी कहाँ भेजा जाता है 11:40, कोई 12 बजे भेज रहे हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने इधर से भेज दिया है और पीडीएफ आपने अच्छी तरह बना के भेज दी, बट जब आपने सेंड की है तो उसमें क्या है कि जब आपने ओपन की सिर्फ एक ही पेज आया है या प्रॉपर पीडीएफ प्रॉपर नहीं आई, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको भेजनी तो दोबारा पड़ेगी, ठीक है। और एक और डाउट है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैंने एक ना टाइम की जगह, मतलब उसका जो टाइम अलॉट्स सपोज कि 8 to 11 आपका है, तो आपने गलती से नेक्स्ट वाला टाइम कर दिया, इवनिंग वाला कर दिया, ऐसे उस पर टिक कर दिया, तो ऑफ कोर्स अब वो करेक्ट तो नहीं हो पाएगा। अगर आप दोबारा पीडीएफ करेक्ट करके पूरा पेज फिल करके आपके पास टाइम है तो आप सेंड कर दो, बट ऑलमोस्ट टीचर्स ना फिर फर्स्ट वाली ही मानेंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑफ कोर्स टीचर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है मैंने आपको कह दिया वो सेकेंड वाली करेंगे। आप एक बार भेजना चाहते हो तो आप भेज दो। अगर आपकी उनसे बात हो जाती है, अगर वो कहते हैं कि यस हम कंसीडर करें, वैसे कोई टीचर नहीं कहेगा, तो ये तो बिल्कुल हर कोई कहेगा कि टाइम पे ही भेजो। और जो वो है आपका जो पेज सारा करेक्टली, इसलिए मैंने आपको वीडियोस में पहले ही बोला था कि जो अपना टाइटल पेज है ना उसी दिन फिल करके रखा करो। सिर्फ आपने चीज़ें छोड़नी क्या, डैट इज़ योर एग्ज़ाम कोड, सब्जेक्ट कोड और नंबर ऑफ शीट्स, ये 3 कॉलम्स के अलावा ना सारे कॉलम्स पहले से फिल करके रखो। एक दिन पहले क्या कर रहे हो आराम से फिल करो उसको, कि अगर कोई गलती भी होगी एक बार उसको देख लो। टाइटल पेज बिल्कुल भी गलत नहीं होना। अगर आपका रोल नंबर आपने गलत लिख दिया, चलो वो टाइम अलॉट वाला इतना चलो नहीं इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो गलत भी हो गया वैसे आपको सारी चीज़ें करेक्ट करनी चाहिए, बट रोल नंबर, योर ईमेल आईडी, योर कॉलेज नेम, योर सिग्नेचर, सबसे पहले तो रोल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो गलत लिख दिया इन वर्ड्स और फिगर्स में, फिर नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो अगर वो चली गई है, ठीक है, टाइम भी निकल गया, मैम ने भी बोल दिया, अगर आपने इंचार्ज से अपने पूछ लिया, को आपके ना व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होंगे ऑलमोस्ट, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है तो उनके तो बने होंगे, बट ऐसे कोई वैसे टीचर नहीं कहेगा कि हाँ हम आपकी सेकंड कंसीडर करेंगे। तो कोशिश किया करो कि पहली में ही सारा कुछ करो, बिकॉज अगर वो आगे ना उसको कंसीडर करें उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आपके डाउट्स थे और मैंने आपको सिचुएशंस बताई, तो प्लीज़ इन आपको कुछ भी अगर आपके साथ हो जाता है कि यार मेरे से गलत भेजी कुछ हो गया, तो सबसे पहले तो अपने आप को शांत करो, नर्वस नहीं हो जाना। बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं एंड इट इज़ नेचुरल कि ये ऐसे नहीं है। तो पहले अपने आप को, अगर आप नर्वस हो जाओगे तो जितना टाइम आपके पास बचा वो भी उसमें भी और लेट हो जाओगे, ठीक है। तो आराम से आपने भेजने अपने पेपर्स और इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो अगर आपके पास और डाउट्स हैं तो आप मुझे भेज सकते हो डाउट्स, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। एंड चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।